देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो इस वक्त शराब घोटाले मामले में ईडी उन्हें चौथा समन जारी कर चुकी है। 18 जनवरी को ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की तो उन्हें लेकर आम आदमी पार्टी का लगातार यही कहना है कि ईडी का समन पूरी तरह से गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। ईडी पूछताछ के नाम पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहती है। शराब घोटाला एक फर्जी घोटाला है। ईडी ने इस घोटाले के नाम पर कितने नेताओं के घर पर छापेमारी की, गिरफ्तारी की, पूछताछ की, लेकिन ईडी को एक भी रुपया भ्रष्टाचार से कमाया हुआ नहीं मिला है। ऐसे में आखिरकार ईडी किस आधार पर यह दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है? दरअसल ये कहना है केंद्र सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है और गैर कानूनी समन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये कहना पड़ता कि सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको समन भेजे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं, केस की फाइलें बंद हो जाती हैं और ईडी कोर्ट में जाके बोलता है कि जी हम केस को बंद करना चाहते हैं। अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको ये बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है, कि हमने 500 अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन अभी तक
आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है, ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि ईडी इतना सच बोल नहीं सकती है, उसके अफसर इतना सच बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए ईडी अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उनको भी पता है कि ये जो समन भेजा गया है, ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। लोकसभा चुनाव कुछ महीने में आने वाला है। सारे विपक्ष के दल इंडिया गठबंधन के तौर पे साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों को खत्म करना चाहती है। आज अगर आप देखिए, समन किसको आता है, गिरफ्तारी किसकी होती है, छापे किसके यहां पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां। और जैसे ही ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो असम के चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो और सबसे लेटेस्ट छगन भुजबल जी हो, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं ईडी के डर से, गिरफ्तारी के डर से, तो तुरंत उनके सारे केस बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। ना हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, जेल की धमकियों से डर नहीं लगता। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रही आतिशी सिंह की, जो मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके कार्यभार को संभालती हुई नजर आ रही हैं और उन्हें लेकर यह भी कहा जा रहा है कि शायद अगर मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में जल्द राहत नहीं मिलती तो अरविंद केजरीवाल उन्हें डिप्टी सीएम दिल्ली का घोषित कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो जब वह विपश्यना के लिए गए थे तो मुख्यमंत्री पद की तमाम जिम्मेदारियां आतिशी संभालती हुई नजर आई थी। इससे पहले जब भी अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए बाहर जाते थे तो वो ये जिम्मेदारी डिप्टी सीएम के तौर पर मनीष सिसोदिया को सौंप कर जाते थे। लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी आतिशी को दी गई और ऐसे में लगातार चर्चा हो रही है कि क्या मनीष सिसोदिया की जगह अब आतिशी सिंह को दिल्ली का नया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल मनीष सिसोदिया जेल से बाहर जरूर निकल आएंगे। लेकिन क्या राहत मनीष सिसोदिया को मिल पाएगी या नहीं, ये सवाल अपने आप में बेहद अहम है। देखना काफी अहम रहेगा कि क्या अब मनीष सिसोदिया की जगह दिल्ली के नए डिप्टी सीएम के तौर पर आतिशी को ये तमाम जिम्मेदारी सौंपते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं या नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।